नमस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का श्याम संदेश हम पढ़ रहे हैं और श्याम का संदेश सुनने के बाद राधिका जी उद्धव जी से जो कहती है उसका वर्णन प्रस्तुत छंदों में है। उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं, भ्राता तुल्य है और वो संदेश जब लेकर आते हैं मथुरा से और सुनाते हैं राधा जी को, तो राधा जी की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो उन्होंने अभिव्यक्त की है। जैसे प्राय लहर उठती वायु में वारी में वायु से है, त्यों ही होता चित्त चलित है कश्चिद आवेग द्वारा। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। हाँ, ज्ञानी और विबुध जन में मुह्यता है न होती। बच्चों, इसका टेक्स्ट मैंने कल आपको सेंड कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप उससे देख करके इसे पढ़ सकते हैं। तो राधा जी कह रही हैं, पहले एक बार हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वारी, वारी जल का पर्याय है, पानी को कहते हैं। वायु मतलब हवा, चित्त हृदय, कश्चिद आवेग कुछ आवेगों के द्वारा, विबुध मतलब विशिष्ट बुद्धि जिनके पास में है, ऐसे लोग, जन मतलब लोग, मुह्यता मोहता। तो कहते हैं राधा कि जिस तरह से प्राय अक्सर जब हवा चलती है तो पानी में लहरें उठती है, वैसे ही चित्त चलित है कश्चिद आवेग द्वारा। जब कुछ आवेग हृदय में उठते हैं तो उससे चित्त चलायमान होता है, हृदय चंचल हो जाता है। जिस तरह से हवा के चलने से पानी में लहरें उठती है, उसी तरह से जब हृदय में आवेग उठते हैं, आवेग आते हैं, तो चित्त जो है वो चंचल हो जाता है। जिस तरह से लहरें चंचल होती है, उसी तरह से हृदय भी आवेगों से चंचल हो उठता है। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यदि मन में उद्वेग उठते हैं तो मनुष्य व्यथित होता है, वो दुखी होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, ज्ञानी जिनमें ज्ञान है और जिनमें विशिष्ट बुद्धि है, विबुध, तो ऐसे जन, ऐसे लोग मुह्यता है न होती, उनमें मोह नहीं होता। उनको पता होता है ज्ञान के द्वारा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो नश्वर है, क्षण भंगुर है। जैसे लहरें बच्चों पानी में जब लहरें उठती है तो एक क्षण के लिए उठती है और फिर से विलुप्त हो जाती है पानी में। तो उसी तरह से यह संसार भी क्षणिक है, नश्वर है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तो ये बात ज्ञानी लोग जानते हैं, इसीलिए वो अपने उद्वेगों को नियंत्रण में कर लेते हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं संसार के, वो तो बिल्कुल, उनके साथ तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनके जो हृदय हैं वो आवेगों से चंचल अवश्य होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों, राधा जी ने अपने आप को एक साधारण मानवी बताया है और हरिओध जी ने भी राधा को एक साधारण स्त्री के रूप में चित्रित किया है। हालांकि वो बहुत गुणवान हैं, विशिष्ट हैं, लेकिन फिर भी वो देवी रूप में प्रिय प्रवास में चित्रित नहीं की गई है। तो इसीलिए राधा अपने मन की, अपने हृदय की बात इस तरह से अभिव्यक्त कर रही हैं। आगे कहती हैं राधा, पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म मैं बूझती हूँ। बूझना मतलब समझना, अच्छे से समझना। मर्म मतलब रहस्य है। जो वांछा विशद उर में जानती भी उसे हूँ। विशद मतलब विस्तृत, उर मतलब हृदय, और वांछा कहते हैं इच्छा को।
यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। यत्न प्रयत्न तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है। कहती हैं राधा कि परम प्रिय कृष्ण के हृदय का मर्म, हृदय का रहस्य मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ। और उनके हृदय में, उनका विस्तृत हृदय में जो वांछाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, मैं उनको भी अच्छी तरह से समझती हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। इतना कुछ जानने और समझने के बाद में भी मैंने अपने आप को नियंत्रित किया हुआ है। मैं प्रतिदिन प्रयत्नों के द्वारा अपने हृदय को नियंत्रण में रखती हूँ, इसीलिए मैं महासंयता हूँ, ऐसा कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है। लेकिन फिर भी विरह से जन्म लेने वाली जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो मुझे व्यथा देती है, मुझे दुख प्रदान करती हैं। यहाँ पर कहना चाहती हैं राधिका जी कि मैंने अपने आप को बहुत नियंत्रित किया हुआ है। मेरे प्रिय परम पुरुष है और इसीलिए मुझे भी उनके अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए मैं महासंयता हूँ। मैं अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद हृदय में कभी कभी विरह से जन्म लेने वाली जो व्यथा है वो बहुत परेशान करती है। आगे का छंद देखिए बच्चों। जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे अवल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति का संबंध, अन्योन्याश्रित संबंध जिसको कहते हैं हम, कि एक दूसरे पर आश्रित, हम प्रकृति से सीखते हैं और प्रकृति हमारी सहचरी होती है। तो यहाँ पर राधा भी प्राकृतिक स्थान के बीच में या प्राकृतिक उपादानों को देखकर किस तरह से कृष्ण की याद आती है और किस तरह से उत्कंठाएं उनके मन में, उनके हृदय में जन्म लेती है, उसी का चित्रण कर रही हैं। कि जो मैं कोई विहग, विहग कहते हैं पक्षी को, और व्योम कहते हैं आकाश को। तो अगर मैं आकाश में किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखती हूँ, जब खाली बैठी रहती है राधा, देखती है आसमान की तरफ और एक पक्षी मान लीजिए उड़ता हुआ जा रहा है आसमान में, तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ। तो मेरा हृदय उत्कंठा से विवश होकर आज भी यह सोचने के लिए बाध्य होता है। क्या सोचता है? कि होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, पक्ष कहते हैं बच्चों पंख को, और इसीलिए पक्षी कहा जाता है क्योंकि उनके पास में पंख होते हैं। तो राधा कहती है कि उस उड़ते हुए पक्षी को देखकर मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत होती है, एक इच्छा जागृत होती है कि मेरे अबल तन में, मेरे अबल शरीर में यदि पक्षियों के समान पंख होते तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। तो इसी तरह से मैं प्रसन्नतापूर्वक उड़कर शाम के पास चली जाती यदि मेरे पास पंख होते तो यहाँ पर मनुष्य की जो उत्कंठाएं हैं, स्वाभाविक इच्छाएं हैं, दूसरों को देख करके जो तीव्र हो जाती है, यहाँ पर हम प्रकृति का उद्दीपक रूप भी मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारे हृदय में जो इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक होती है और उसी का चित्रण राधा ने यहाँ पर किया है। इसमें बच्चों छंद जो है वही चल रहा है, वंशस्थ छंद। ये जो राधा का कथन है, राधिका जी का जो ये चित्रण इसमें किया गया है, वो सारा का सारा वंशस्थ छंद में किया है हरिओद जी ने। और अलंकार अब आपको पहचानने हैं, काफ़ी दिनों से मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो अब आप मुझे बताएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँगी पंक्तियाँ
कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार आपको लगता है और क्यों लगता है, तो वो आप मुझे लिख करके बताएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर चित्रण हरिओध जी ने राधा के मन की स्थिति का किया है। और ये जो अंतिम छंद है बच्चों, वो तो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें वो अपने आप को पक्षी के समान या पक्षी के जैसा अपने आप को, अगर वही मतलब पक्षी से भी विवश मान रही है अपने को, कि पक्षी तो स्वयं उसके पास पंख होते हैं तो वो उड़ करके जा सकता है, लेकिन मेरे अबल तन में तो उतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं उड़ करके मथुरा चले जाऊं कृष्ण के पास में। पंख होते तो उड़ाती रहे, जो गाना है वो भी ये शायद यहीं से उत्प्रेरित है। तो इस तरह से ये जो चित्रण है वो बड़ा ही स्वाभाविक और खूबसूरत चित्रण किया है हरिओध जी ने। इसके आगे भी राधा का ही कथन है जो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।